अल्हम्दुलिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। यहाँ ज़मी पर वहाँ फलक पर रची थी शादी मची थी धूमें। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक के मिराज का तज़किरा करते हैं। फरमाते हैं यहाँ ज़मीं पर वहाँ फलक पर रची थी शादी और मची थी धूमें। इधर से नफ़खात उठते आते उधर से अनवार उठ रहे थे। और फरमाते हैं कमाने इम्कां के झूठे नुक्तो तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। और फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन, बचा जो तलवों का उनके, कहते हैं जब नबी पाक के पैर धोए ना फरिश्तों ने तो उससे जो पानी बच गया था, लग के जो बच गया, कहते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों के उनका, देखें ये तखय्युल सिर्फ फाज़िल बरेलवी का है, ये किसी और की सोच है। ये तखय्युल सिर्फ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का है। फरमाते हैं बचा जो तलवों के उनका धोवन बना वो जन्नत का रंगो रोगन। नहाने में जो कुछ बचा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। कहते ये जो सितारों में रोशनी है ना, जब हुजूर ने गुस्ल किया ना मिराज की रात, तो जो उसमें से पानी बच गया तो ये तारे उठा के ले गए थे। अल्लाह ने सबको रोशनी अता कर दी है। फरमाते हैं जन्नत बड़ी हसीन है लेकिन उसका जो रंग रोगन है ना, वो मेराज की रात जो हुजूर के पैरों से पानी लग के गया है उसकी वजह से अल्लाह ने उसे रंग रोगन अता फरमा दिया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अजीज दोस्तों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुजूर का मौजज़ा है। मेराज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े को कहते हैं जिसने पूरी दुनिया की अकल को आजिज कर दिया। उस जमाने में मुशरिकीन मुनाफिकीन इनकार करते थे कि हुजूर कैसे गए, किस तरह गए, कैसे हो सकता है। आज हमारे जमाने में कुछ अक्लमंद मुसलमान, हालांकि अल्लामा इकबाल बड़ा अरसा पहले कह चुके अकल को तनकीद से फुर्सत ही नहीं। अक्ल को तनकीद से, अक्लमंद बंदे को होना चाहिए कि नहीं जी, पर तनकीद वाली अकल नहीं होनी चाहिए। अक्ल को तनकीद से। इकबाल एक ऐसा शायर है जो शेर का वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वजन बन जाए, चलो लफ्ज कोई भी हो। आजकल तो लोग वजन बनाने के लिए पता नहीं उसका मफहूम क्या है, चक्कर क्या है, वजन बनाने के लिए बस। इकबाल वजन बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। इकबाल कहते हैं कि मेरी पूरी जो सोच होती है वो मेरा पूरा फिक्रा होता है। सोच, इकबाल ये नहीं कहते कि अकल 1 मिनट 2 मिनट तनकीद करती है फिर चुप कर जाती है। कहते हैं अकल को तनकीद से वेली बंदी नहीं, सारी दिहाड़ी तनकीद कर दी रहती, 1 मिनट की भी इसको फुर्सत करती क्या है, बोले अक्ल को तनकीद से। तो फिर हम क्या करें, तो कहने लगे तू इश्क पर ईमान की बुनियाद रख।
इश्क पर ईमान की, वरना तो मुसलमान कैसे हो सकेगा? अकल तो तुझे बड़ी बड़ी जगहों पे ठहराएगी। देखो ना, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा मेराज है ना, वहां भी लोग अड़ गए थे मेरे भाई, और आज तक लोग अड़े हुए। एक बंदे दर्जनों किताबें लिखते हैं, लोग कहते हैं जी नबी पाक ख्वाब में गए थे। तो मैं कहता हूं जनाब, मैं अगर ख्वाब में सारी अर्श कुर्सी लौह महफूज होके आ जाऊं तो किसी को इतराज होगा? वो कहेगा जनाब ख्याली पकाओ, पुलाव पकाइए ते घ्यो कभी भी घट ना पाइए, उसमें कौन सा खर्चा आना है। तो नींद में तो बंदे को अगर बनना भी हो तो किसी बड़े मुल्क का सदर बनना चाहिए। कोई बंदा उस पर इतराज कर सकता? ख्वाबों पे कभी इतराज? ये जो सारे काफिर बिफर गए आए नबी पाक की बारगाह में, और ये जो इतना ज्यादा शोर हुआ और कुरान पाक की आयतें उतरी, इसका मतलब है ख्वाब की बात होती तो किसी को कोई एतराज। हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, जिस्म के साथ गया हूं, सुभान अल्लाजी असरा बेअब्दिही। और अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक को मैं लेके गया हूं, नबी पाक को मैं, जो दावा ही रब करीम का है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था, मैं आराम से, और अपने घर नहीं, उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था, हजरत अली की सगी बहन। हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ, कोई आने वाला आया। कितने फरिश्ते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा 3 उलिल आज़्म फरिश्ते थे, और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते। हजरत जिब्रील और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत मीकाईल और उनके साथ 70 हजार फरिश्ते, हजरत जनाब सैयदना इसराफील और उनके साथ 70 हजार, इतने फरिश्ते। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मस्जिद के अंदर बरकत होती है कि इर्द गिर्द होती है? आप बाहर जूते लेकर फिरते हैं, अंदर आते हैं तो जूते उतार के। बाहर बंदा पाक ना पाक फिरता है, मस्जिद आता है तो पाक होके। अल्लाह फरमाते हैं हमने मस्जिद अक्सा के कहां बरकतें रखी हैं जी? अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने मस्जिद के इर्द गिर्द क्या था? इमाम राजी, अल्लामा महमूद आलूसी, अल्लामा इस्माइल हक्की, तमाम मुफस्सिरीन, और वो मुफस्सिरीन जो तमाम मकातिब फिक्र के यहाँ मुतफिका है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दर्जनों नबियों की कब्रें हैं जिनको अल्लाह बरकत वाली फरमा रहा है, जिनको अल्लाह नबियों के जिस्मों को बरकत वाला फरमा रहा है। वरना बरकत तो मस्जिद के, हजरत अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, तो दरिया के किनारे उनकी कब्र बनी। तो कुछ लोगों ने पानी लगाया अपने खेत को, उनकी कब्र के पास से होके गुजरता था। तो जो पानी उनकी कब्र के करीब से होके गुजरता था, जिस खेत में जाता था उसकी फसल सरसब्ज और शादाब हो जाती। वो दूसरी साइड वाले शोर करने लगे, कहने लगे तुम्हारे को अकेले के नबी तो नहीं थे ना, हमारे भी पैगंबर हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोद के ताबूत निकाल के दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने कहा जनाब हमने वहां दफन करना है, हमें भी तो सरसब्ज और शादाब होने की जरूरत है ना। अब शोर हो गया, इधर वाले कहे हमने दफन करना है, उधर वाले कहे हमने। बड़े लोग बैठे, कौम के बड़े, उन्होंने कहा संगे मरमर का मकबरा बनाओ और इनकी कब्र के करीब से दरिया का पानी, फिर आगे जाके एक हौज बनाओ, उसमें से साइडें निकाल लो। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से पहले छोटा सा रास्ता निकाला गया पानी के लिए, फिर आगे जाके एक बड़ा तालाब बनाया गया, फिर चारों तरफ वहां से पानी जाता था। जहां जहां पानी जाता था अल्लाह सरसब्ज़ो शादाब कर देता था सारे इलाके को। नबियों की कब्रों में, उनके वजूद में रब करीम ने बरकत रखी हुई है, बरकत रखी होती है अल्लाह ताला। यहाँ लोग बिफर जाते हैं। पर एक और बात भी याद रखें, हर एक का मजार नहीं बनना चाहिए। हमारे तो जितनी कसरत से मजार बन रहे हैं, लगता है हर गली में 6-6 मजार होंगे। किसी बरकत वाली कब्र से फैज हासिल होता है। हर आदमी शौक ही बड़ा है कब्रों में दफन होने का। लोग मरने से पहले पहले मजार बना कर फिर रख देते हैं, कहते हैं पता नहीं बच्चे बाद में बनाए कि ना बनाए। तो भाई हर एक का मजार साहिब फजीलत का मजार होगा, सबका बनाया नहीं जाएगा। बहरहाल
फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी और मिराज क्यों कराई, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह करीम देखने वाला भी। नबी पाक फरमाते मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए, बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात मिराज के वाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई, बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं, छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे, फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा, दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था, जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया, मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौमा नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ।
नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा, ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे, अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ, हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूं, शायद पागल हूं, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा? आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमातें कराते हैं। हुजूर जमातें कराते और आप फरमाते मैं 3 दिन मस्जिद, कान खोल के, दिल खोल के सुनो, हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए कि वो फुला आया था बहुत बड़ा, उसने जुब्बा कुब्बा पहना था तो उसके पीछे लग गए। हम किसी को नहीं मानते, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों को, हम तो मानते हैं सहाबा को। हमें हजरत सईद बिन मुसय्यब बता गए हैं कि जो कहे तुझको मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी ऐसे ही फटाफट। हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता, इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकां, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे, तुम्हें क्या खबर। मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो। बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अनस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते। हम पे नहीं किसी बंदे का रोब तारी होता, चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं। हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था। मैं कहा चुप कर, गल सही तरीके नाल कर। तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां बात का पता था, ये लफ्जों का तो पहले हुस्न सीख ले, तुझे पता ही नहीं, बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह हम तेरी बात सुने। हम मुनासिब ही नहीं समझते तेरे जैसे आदमी की बात सुनना।
तो भाई नजरियात पुख्ता करें, सुने मेराज मेरे रसूल पाक की, सुने नबी पाक का मेराज। हुजूर फरमाते कब्र में जनाबे मूसा खड़े होके, और आगे सुने हुजूर फरमाते मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे, ये भी बुखारी है। हजरत मूसा वहां भी फरमाते मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। दसों कितने कितने ने? हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में? लो कड्डो मसला, कितने सन कब्र में थे कि नहीं? नहीं, कब्र खाली जो निकले ने पिछो खाली। कब्र में थे कि नहीं? मस्जिद अक्सा में, छठे आसमान पे। अजीब मात मारी गई है। कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं? हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मूसा हर जगह और हर हाल जान रहे। अब सुनो सहाबा का अकीदा क्या है। अल हावी लिल फतावा इमाम जलालुद्दीन सयूती सैकड़ों साल पहले, आला हजरत को तो अभी 100 साल नहीं हुआ, सैकड़ों साल पहले इमाम सयूती अल हावी लिल फतावा में हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस लिखते हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा है। कहते हैं जब जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुआसरा किया, बलवानियों ने मुनाफिक इकट्ठे हुए जनाब उस्मान को शहीद करने के लिए, मैं हजरत उस्मान को मिलने गया, वो आखिरी दिन था उनकी शहादत का। जनाब अब्बास कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मैंने उस्मान गनी की आंखों में आंसू और लबों पे मुस्कुराहट देखी, आंखों पे आंसू लबों पे मुस्कुराहट देखी। मैंने कहा उस्मान क्या हुआ? तो कहने लगे बस अब्बास मौज लग गई है, आज मेरी शहादत हो जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे अभी अभी मैं सोया था, इस गली में मैंने मदीने वाले महबूब का दीदार किया है, यहां मैंने हुजूर के जलवे देखे हैं। फरमाया मैंने बताया कुछ नहीं, नबी पाक ने खुद ही पूछा है उस्मान 40 दिन के प्यासे हो, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? 40 दिन के प्यासे हो। मैंने कहा सोनिया बड़ी तकलीफ में हूं। कहा भूखे भी हो? या रसूल अल्लाह कई दिनों से इन्होंने रोटी नहीं पहुंचने दी। फरमाया मुख्तार रसूल ने फरमाया है अगर चाहो तो खाना भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, और अगर तुम्हारा दिल करे तो आज शाम अफ्तार मेरे साथ कर लो, रोजा रखा हुआ तो मेरे साथ कर लो। उस्मान गनी कहने लगे मेरा रसूल तो ये भी जानता है कि मैं प्यासा हूं, ये भी जानता है मैं भूखा हूं, ये भी जानता है मैंने रोजा रखा हुआ है। मैंने हाथ बांध लिए, मैं रोने लगा। मैंने कहा महबूबा नहीं, ना रोटी चाहिए ना पानी चाहिए, रोजा मैं आपके साथ खोलूंगा। इफ्तार में कहते हुजूर ने सीने से लगाया, माथा चूमा है, फरमाया फिर मौज बन गई, शाम तू इफ्तार मेरे साथ करेगा। हजरत अब्बास फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की, मगरिब से पहले पहले उस्मान गनी शहीद हो गए। फरमाया लोग कह रहे थे उस्मान शहीद हो गया, और मैं कह रहा था नहीं, वो तो हुजूर के साथ दस्तरखान पे बैठ के इफ्तारी कर रहा है। तो इफ्तारी कर रहा है, कहां से अकीदा लाए हो, कहां से अकीदा लाए हो? ये धरती पे जितना हुस्न है ये सारा है इसलिए कि मेरा रसूल सबको देख रहा है, मेरे हबीब सबको देख रहे हैं। और आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और फरमाते हैं ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। ला मकान तक उजाला भी नबी पाक का, और हर मकान में उजाला भी, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अजान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिसपे अल्लाह भी फरमाता है सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाते हैं अल्लाह? कहना जरा। और सबका अपना अपना ज़ौक़ है ना। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब नबी पाक साजिद हज के मिराज की रात चले तो अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं तो उनका दिया आखे थे नहीं उची आखो, पर जिथे अल्लाह आखे उथे तो आखना चाहिए ना। क्या कहा अल्लाह करीम ने? महबूबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मस्जिद अक्सा में पहुंचा, और जब मैं पहुंचा ना सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे हाशिए पे भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा,
यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे, कहा मेरे आशिये में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल था मूसा कराएंगे, ईसा कराएंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह कराए, या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कर दिया। फिर बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सरमा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हज़रत फरमाते हैं एक राज था मस्जिद अक्सा में जाने का, सिर कहते हैं राज को। आला हज़रत फरमाने लगे नमाज अक्सा में था यही सिर, इया मानी हो अव्वल आखिर है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले कर गए थे, है दस्त बस्ता वो पीछे हाज़र जो सल्तनत पहले कर गए थे। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने मुझे खड़ा किया तो मैंने जिब्रील को देखा, मैंने कहा मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? तो हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रजा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूं, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूं, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूं। सब ने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वहां से उठा, फरमाते हैं पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, छठा आसमान, सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है बोले? तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला, हज़रत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला, ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशनी। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तख्लीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर में भी, बैतुल्लाह में भी, हर जगह ही। तो जो भागना चाहे नमाज से भाग सकता, इसलिए कि मिराज में जगह जगह नमाज है, नमाज ही नमाज है हर जगह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बस 7वें आसमान पे गए तो जिब्रील रोक गए, कोई रह फलक उत्ते यार गया ते कुछ आ सिदरा ते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जेड़ा लंघ अर्शां तो भी पार गया। नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील ठहर गए, मैंने कहा चल, कहने लगे या रसूलल्लाह आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। हालांकि मुल्ला रूमी कहते हैं नहीं, अगर हजरत जिब्रील साथ जाते तो कुछ भी नहीं होना था, बल्कि जिब्रील की मौज लग जानी थी। और एक और बात, जब यहाँ हुजूर रुके ना तो नबी पाक ने फरमाया चल तू नहीं जाता तो कोई ख्वाहिश ही बता दे अपनी।
तो हज़रत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है जब क़यामत के दिन आपके परहेजगार उम्मती पुल सिरात से गुजरे तो अल्लाह मुझे नीचे पर बिछाने की तौफीक अता फरमाए, ये मेरी ख्वाहिश है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा जहां हज़रत जिब्रील भी रह गए, मैं फिर वहां से फिर रब करीम के हरीम खास में नबी पाक फरमाते हैं इस रास्ते में मैंने बड़ा कुछ देखा, जन्नत देखी, दोज़ख देखा, फरिश्ते देखे, हूरें देखी, गिलमान देखे, बड़ा कुछ देखा। नबी रहमत मुल्ला रूमी ने ऐसी रवायत भी लिखी है, फरमाते हैं कि हूर के पास से गुजरने लगा तो उसने मेरे पीछे से आवाज दी, कहने लगी महबूबा मेराज पे आए हो तो मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी कुछ दे दो। तो मुल्ला जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं नबी पाक ने फरमाया चल जा मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो हूर कहने लगी महबूबा वो तो काला कलोटा है, मेरे लिए रह गया है। तो मुल्ला रूमी ने लफ्ज लिखा ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। फरमाते हैं महबूब फरमाने लगे तू काला कह रही है, अभी तो मैंने उससे पूछा नहीं, पता नहीं तुझे पसंद भी करता है कि नहीं, तुझे कबूल भी करता है कि नहीं, अभी तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। फलक अच्छा है कमर पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान को देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे मैं कहा मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह अब ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा भी मांग ले। ओ भाई बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी मेरी भी एक बेटी है, वो लिपट जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो? पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आएंगे, और जब आए तो आते ही तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। ओ भाइयों मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया है, हसन और हुसैन से किया। इस प्यार को ना कोई तोल सका, ना कोई नाप सका, ना कोई भांप सका। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा बिलाल, नबी पाक ने कहा अल्लाह तो मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, ऐ अल्लाह तू गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, ऐ अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा? तो रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल, ये भला किसकी बात हो रही है? बोले नहीं जी आंखों साड़ी होंदी पई है, किसकी बात हो रही है? आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होके सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा।
हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहां तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहां तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहां गांव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहां गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हजरत फरमाते कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। किसे देख के आया हूं बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूं बोलिए, किसको, किसको जी। यहां भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं कहा तू शदाई हो गया। मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? वेलो तुसी नहीं ना बोले, हुण मैं तुहानू खिलार के जे पूछा कि जेड़ा नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे भाई? अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? ते जेड़े मौलवी एडी वड्डी किताब लिख छड़ी नहीं वेख्या नहीं वेख्या, उन्होंने भी कदी पूछ लिया करो भी तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने है लागे। अजीब तू, अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहता नहीं देखा। मैं कहा तू नाल से तेनू की पता है चलिया, अजीब तू इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे दरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पढ़ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, कहते हैं रही तो रब्बी बेअक्सन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उससे अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे महबूबा तू अकेला ही देख आया है, वाइदा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत रायल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है, ने मुझे देख लिया उसने देख लिया है। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाल, बड़ी शान वाल, बड़ी शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो, जो यहां कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने ने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावात व मा फिल अर्द, हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहां बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा।
कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, नमाजें कितनी लाए बोले सारे, रह कितनी गई, किवें पता है ना, तो हम दसो मसला किवें। हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद तो बंदा काफर हो जाता है। मदद किने की है जी, असी तो नहीं भाजी तो पूरियां 50 पढ़निया, असी अल्लाह तो इलावा किसी की मदद दे कायल असी किनियां पढ़निया ने, इन्हां दी लाओ ड्यूटी है जिन्हें रोज फतवा कढ़िया, हर जुमे 3600 बंदा मुशरक, हर जुमे 2-2.5 करोड़ बंदा काफर, जिन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर, चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिर, खल्ला ली तरले लेंदे फिर, ते या रसूल अल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए लेके आया था। रस्ते में कौन मिला बोले, उन्हें क्या हुजूर इन्हें नीचे पढ़निया, मैं तजर्बा किया जी, वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर, थोड़ी रहत कर, 45 हो गई, फिर आया। हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने तो 50 ले आने ना टाइम कोई नहीं, बड़ी मुसीबत होती, बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के थले डिग पिया तो पता नहीं की बनेगा, तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते हैं फिर गया तो 40 हो गई। अब यहां 9 फेरे लगाए नबी पाक ने जी, बड़ा कौन है नबी पाक के हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहां तमाम मुफस्सिरीन 1 2 3 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी, हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जा, महबूबा वापस जा, वापस जा, 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा हूं, किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले, आमीन है। यहां सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात यह थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता, तो हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5, मदद किसने की, अल्लाह के गैरुल्लाह। हजरत मूसा याते जाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को लो मांग लो, मोए को ना मंगया जी, और डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते जाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं। यार हम लोग कोई पागल हैं कि बिला वजह का अकीदा गढ़ लेंगे, अजीब बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके तू सलाम कह, हुजूर को याद रहता है, और नबी पाक तेरा सलाम नोट करते हैं, और कयामत के दिन तेरी मदद असल किसकी है, अल्लाह की। असल मदद किसकी, पैसे कौन देता है, तो अगर कोई फैक्ट्री पे मजदूरी करके मालक से ले ले तो मुसलमान रहा के काफिर हो गया, अजीब चक्कर है। खुदा के बंदो मदद किसकी, हजरत मूसा को खड़ा किसने किया, उनके दिल में बात किसने डाली, उनको पैगाम किसने दिया, नमाज़ें माफ किसने की, छुट्टी किसने दी, तो मदद किसकी हुई। अकीदे को समझें, अकीदे को समझें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम सीधे दरे रसूल पे जाते थे, कोई मसला बन जाता तो सीधा हुजूर के। पढ़िए मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी कहते हैं बारिश नहीं होती थी, मैं दरे रसूल पे चला गया, मैंने जाके कहा महबूबा बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमा। कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाब में आए, कहा जा उमर को जाके मेरा सलाम कह दे और उसे कहना बारिश जल्दी हो जाएगी। हजरत बिलाल बिन हारिस कहते हैं जनाब उमर को मुस्तफा का सलाम दिया, अभी लफ्ज भी पूरे अदा नहीं हुए थे, रब करीम ने बारिश अता कर दी। अकायद और नजरियात को समझें, गौर करें, अकीदा मजबूत रखें। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो
वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ईमान का रिश्ता है, हमारा। और कसम अल्लाह की इज्जत की, बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक का अकीदा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोग नमाजों का हिसाब करेंगे कयामत के दिन, लोग ज़कातों का हिसाब करेंगे, लोग हज इकट्ठे करेंगे, सदके इकट्ठे करेंगे। जनाब अनस फरमाते हैं मैं तो कयामत के दिन अपने रसूल को तलाश करूंगा, मैं नबी पाक को तलाश। बुखारी मुस्लिम है। या रसूलल्लाह कहाँ ढूंढूं? फरमाया जा औज़े कौसर पे, नहीं तो पुल से रात पे, नहीं तो मेज़ाने अमल पे। फरमाया मैं तो मेज़ाने माशर में हुजूर को ढूंढूंगा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे माशर का नक्शा बदल जाएगा। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हमें दर्स देता है कि हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी, बोलिए हमारे नबी। और मेराज का दर्स हमें सबक, मेराज हमें सबक देता है कि अल्लाह ने इल्मे गैब की कुंजियां हमारे नबी को अता कर दी, और जहां कोई ना जा सका वहां हुजूर गए। मेराज हमें सबक देता है कि हुजूर बशर भी है और नूर भी। और मैं इससे आगे की भी बात कर दूं, आइया तो कारी दूं। अगर हुजूर महज बशर होते ना और बशर वहां जा सकता तो कोई और भी जाता, और अगर सिर्फ नूर होते तो फिर जो नूरियों के इमाम जिब्रील वो क्यों रह गए? इसलिए नबी पाक ने एक दिन खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को बिठाया। मैं अबू बकर सुबह दोपहर शाम गार से लेकर मजार तक तो हर जगह मेरे साथ है, मुझे समझे भी हो मैं क्या हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गौर से चेहरा देखने लगे, कहने लगे भी अभी बाप पता कोई नहीं, मुझे पता। बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे तेरे तो ऐब वस्फे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा पर खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। हजरत अबू बकर कहने लगे महबूबा मुझे कोई समझ नहीं आई, आप घोड़े से गिरे टांग में दर्द हो तो कई दिन होती रहे, और अब्दुल्ला इब्ने अतीक की टांग टूट जाए, आप लुआबे दहल लगाए तो अल्लाह फौरन ही शिफा दे दे। या रसूलल्लाह आपकी आंखों में दर्द हो तो होती रहे, और मौला अली की आंखों में दर्द हो आप लुआब लगाएं तो फौरन ठीक हो जाए, मुझे इस बात की समझ। तो कहते हुजूर मुस्कुराए और फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी या अबू बकर, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा जान भी कोई नहीं सकता, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा जान सकता। ना हलीमा भेद खुला है ये, ना मकाम में चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे। तेरी बकरियां जो चरा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा, वो मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। और किसी शायर ने तो हद कर दी, कहने लगे कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा हर पासे ए होई शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा, तुसा होर डिठा ते असा। तुम्हारा अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। ये तो कभी बैठो ना बरेली शरीफ में तो तुम्हें अहमद रजा फाजले बरेल भी बताएंगे, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा, तुसा होर डिठा ते असा। तुम्हारा अंदाज ही और है, हमारा तरीका ही। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेराज से तोहफे लाए, उनमें सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेराज नहीं मनाता, जो 5 वक्त नमाज पढ़े वो दिन में 5 मेराजें मनाता है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी मेराज करा देता है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की। अपना अकीदा तगड़ा रखें, कसम अल्लाह की इज्जत की, बड़े गौर से पढ़ा, बड़े गौर से। एक ही समझ आई है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का असल हुस्न है तो वो या रसूल अल्लाह कहने वालों के पास है।
और कोई कच्चा अकीदा नहीं, कोई कमजोर अकीदा नहीं। अपने आप को मजबूत रख, मजबूत रख। एक दफा फिर मौलाना जमीले कादरी के चंद शेर हैं, वो शेर नहीं वो अकीदा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये शेर आपको फायदा होगा। ये शेर नहीं, ये जज्बात है। और मैं पढ़ नहीं रहा, मैं भी अपने अकीदे का और मरने से पहले पहले जो मरते वक्त का नजरिया उसका इजहार कर रहा हूँ। फरमाते हैं शहनशाह मदीना अस्सलातो जीनते अर्शे मुअल्ला। कहते हैं दुनिया के सारे नबी दुनिया की जीनत, और मेरे नबी को तो अल्लाह ने अर्श पे बिठा के जीनत बना दी है। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और ये तकरीर नहीं, जोशे खिताबत नहीं, कसम अल्लाह की इज्जत की ये अकीदा है, ये ईमान है, ये नीयत है, ये इरादा है। और अगर खात्मा बिल खैर हुआ तो ऐसा ही होगा। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। 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 आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।